उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन उसके पहले ही सूबे में पोस्टर वॉर चल निकला है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर के बाद राजनीति गरमा गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे 27 के सत्ताधीश और मठाधीश बटेंगे और बांटेंगे और काटेंगे जैसे नारों के साथ एक के बाद एक कई बैनर पोस्टर लगवा दिए हैं। इन नारों के साथ अखिलेश यादव की फोटो वाले बैनर चौराहों पर लगाए गए। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में कूद पड़ी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे का नारा दे डाला है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि आप केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करते चलिए। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीजेपी के बटेंगे तो कटोगे के नारे का समर्थन कर डाला है। फूट डालो, राज करो। इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है। 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बातेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने खंडवा में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए नियमों में बदलाव की वकालत भी की है, लेकिन इस दौरान दिव्यांगता क्यों आती है और इसे लेकर विवादित बयान जो सामने आया, वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। कि विकलांग कौन होता है, दिव्यांग कौन होता है जिसको अपनी माता का अच्छा दूध नहीं मिला। विकलांग और दिव्यांग कौन होता है जिसको गौ माता का दूध नहीं मिला, तो कुपोषण के कारण वो दिव्यांग और विकलांग हुआ। बहनों भाइयों, ये मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। दिव्यांगों की परिभाषा बदलने की वकालत करते हुए मंत्री जी ने दिव्यांगता की वजहों पर जो ज्ञान दिया वो बहुत लोगों को रास नहीं आएगा।
एक बार फिर सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा। कि विकलांग कौन होता है, दिव्यांग कौन होता है जिसको अपनी माता का अच्छा दूध नहीं मिला। विकलांग और दिव्यांग कौन होता है जिसको गौ माता का दूध नहीं मिला। तो कुपोषण के कारण वो दिव्यांग और विकलांग हुआ बहनों भाइयों। और इसलिए मेरा निवेदन है, हम प्रयोग करें कि एक अच्छे लोगों को हम उसकी माता को कुपोषण से मुक्त कराएं, गौ माता का दूध पिलाएं। खंडवा में मंत्री जी गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान विजय शाह दिव्यांगता के मापदंडों में बदलाव की वकालत करते दिखे। मंत्री जी ने इसके लिए मुख्यमंत्री और पीएम तक से बात करने की बात कही। अभी मुझे जानकारी मिली कि जिसका एक हाथ और इसका पैर नहीं था, उसको प्रशासन ने 80% नहीं माना। तो मैंने कहा भाई साहब इसको मोटराइज गाड़ी दो, इसका हाथ और पैर नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये 70% है, ये 80% नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री से भी और प्रधानमंत्री से भी कि जब हम विकलांगों की तरफ उनकी मदद का हाथ बढ़ाएं तो ये परसेंटेज भूल जाएं। अपनी चक्षु भगवान ने 2 आंखें दी, उस आंखों से हम आइडिया लगाएं कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। और जो नियम है 80% का, उसको भी हम चाहते हैं 50% का हो। दिव्यांग आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया। उनको 10,000 रुपए का स्ट्रीट वेंडर का लोन भी मिले, वो नमकीन बेचें, फुग्गा बेचें, अपना बिंदी टिकी बेचें, मंडी से ला करके फल और सब्जी बेचें। 10,000 में इतने फल आ जाएंगे कि उस विकलांग की गाड़ी में नहीं आएंगे। दिन भर गलियों में अगर फल सब्जी और खुदा बिंदी बेचता रहा तो विकलांग के मन में स्वाभिमान का भाव आ जाएगा, अपनी गाड़ी से जाएगा, अपनी गाड़ी से आएगा। विकलांगता को थोड़ी देर के लिए सही वो भूल जाएगा, उसके कष्ट कुछ देर के लिए ही सही, कुछ देर तो वो मुस्कुराएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदेश सरकार लोन देती है। विजय शाह ने योजना का जिक्र करते हुए दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात कही, लेकिन वो कई बार दिव्यांग की जगह विकलांग बोलते रहे, जो एक तरह से अनादर ही है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देवास की बात करेंगे, जहां पर एक नाबालिग की नदी में डूबने की आशंका जताई गई है। एसडीआरएफ की टीम नाबालिग लड़के की तलाश करने में जुटी हुई है। बताते हैं आपको कि काली सिंध नदी के किनारे नाबालिग लड़के की बाइक, कपड़े और चप्पल यहां से मिले हैं। इसके बाद से एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश तेज कर दी है। नाबालिग शनिवार सुबह अपने घर से निकला था और उसके बाद वो घर ही नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और उसकी तलाश यहां की जा रही है। तो नाबालिग नदी में डूब गया, इस बात की आशंका जताई, और आशंका इसलिए जताई गई है क्योंकि यहाँ पर नदी के किनारे बाइक मिली है, उसकी चप्पल मिली है, उसके कपड़े भी यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे में इस बात की आशंका, घर वालों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं नाबालिग डूब तो नहीं गया। और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम जो है वो अब इस नाबालिग बच्चे की तलाश करने में जुटी हुई है, क्योंकि ये बच्चा गया और उसके बाद फिर लौटा ही नहीं। तो लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बच्चा किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर और कोई बात है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उसकी खोजबीन में लगी हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।